हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग। जो भी हमारे संविधान के अंदर 22 भाग हैं वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप ही को पता है कि हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही है, इसका 8th लेक्चर है। इससे पहले हमने 7 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने पॉलिटी के ओवरऑल व्यू को कवर किया है और देखा है कि किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। और उसी क्रम में हमने 4 से 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आज का हमारा जो पॉइंट है वो है भारतीय संविधान के भाग, ठीक है। और इस लेक्चर की जो भी पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, तो आपको नोट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। तो बस ध्यान से लेक्चर को सुने और पीडीएफ आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से बस पीडीएफ को पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट, संविधान के भाग। देखो, संविधान के अंदर आपको पता ही होगा हमारे 22 भाग हैं और ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको कह सकता हूँ कि ये पॉइंट पढ़ने के बाद काफ़ी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें काफ़ी हेल्प मिलती है। एक तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे आप धीरे धीरे पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस पॉइंट की ये क्या इस पॉइंट की इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पहला भाग, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कि भारत के अंदर कितने, मतलब कौन कौन से एरिया होंगे, कौन कौन से राज्य क्षेत्र होंगे, इन सभी को हम 1 से 4 नंबर आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भाग क्या होता है। जैसे काफ़ी एक ही टाइप के क्रमशः जो भी आर्टिकल हो गए ना कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके अंदर जैसे संघ राज्य क्षेत्र की बातें की गई है, कैसे भारत के क्षेत्र मिलाना, कैसे इसकी टेरिटरी, सीमाएं, तो इन सब एक जैसे हैं, तो इनको एक भाग नंबर 1 में रख दिया। अब जैसे सेकंड नंबर हो गया नागरिकता, तो 5 से लेकर 11 के आर्टिकल में क्रमशः कंटिन्यू सब नागरिकता के बारे में कहते हैं ये सब आर्टिकल, तो नागरिकता भाग 2 के अंदर हो गया। तो इसी क्रम से 395 अनुच्छेद हमारे संविधान के अंदर, उनको 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो उन 22 भागों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 2 हो ही गए हैं। पहला हमारा हो गया है संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा हो गया है नागरिकता। और इसके अंदर कोई ट्रिक की नीड है नहीं, क्योंकि आप 22 ही भाग है, ऑब्वियसली आप ऐसे ही याद हो जाएंगे सब। बस ध्यान देके सुने आप और 1-2 बार पढ़ लोगे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, इनमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर तीसरा हो गया मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। और मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे जब मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, आगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो आप ये सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको अभी के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाग 1 के अंदर ये होता है और यहाँ से नंबर यहाँ तक के आर्टिकल आते हैं। इन आर्टिकल से बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको आगे जाके जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाते हैं कि नागरिकता से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, नागरिकता से, अब आपको पता नहीं है कि नागरिकता पढ़ा हुआ नहीं, लेकिन आपको इतना पता है कि आर्टिकल 5 से 11 के अंदर नागरिकता के प्रावधान है। तो एग्जाम में ऑप्शन कैसे आते हैं, जैसे आर्टिकल 6, आर्टिकल 15, आर्टिकल 57, आर्टिकल 97। तो आपको पता है, आपका चाहे पढ़ा हुआ नहीं हो क्वेश्चन, लेकिन आपको पता है कि नागरिकता के प्रावधान ही 5 से 11 में, तो डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर 6 मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है इन आर्टिकल्स को भी लर्न करने की, ठीक है। तो तीसरा हो गया हमारा मौलिक अधिकार। चौथा हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी, ठीक है। फिर हमारा 4th के, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये ए से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल है 51 के, 51 कै भी कह सकते हैं या इंग्लिश में ऐप बोल, ठीक है। तो 51 कै में इसका उल्लेख है। तो चलिए नेक्स्ट, हमने देखो 5 डिस्कस कर लिए हैं, एक्चुअली भाग 4 ही डिस्कस किए हैं, 5 हो गया 4A। तो रिपीट करो, पहला संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 5वां मूल कर्तव्य। आर्टिकल ध्यान रखना 1 से 4, फिर 5 से 11, फिर 12 से 35, फिर 36 से 51, फिर 4A क्या हो गया, 51 क्या है, ठीक है। देखते हैं आगे। अब आगे हो जाता है हमारा 5, 6, 7, 8, 4 हमने डिस्कस कर लिए, 5, 6, 7, 8 इस स्लाइड में, फिर आगे हम पूरे 22।
पूरे ध्यान रखना, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि पता सब कुछ होना चाहिए, हमारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ा हुआ नहीं हो, सिर्फ इम्पोर्टेंस से काम नहीं चलता, एक बार हमें सब कुछ पढ़ना ही होता है। इम्पोर्टेंस तो धीरे धीरे क्या है कि जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उनमें पता चल जाता है कि क्या क्या एग्जाम में आ चुका है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पांचवा देखते हैं। बहुत ही सीक्वेंस से याद करना। देखो 4 हमने डिस्कस कर लिए। पहला संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार। देखो पहले क्या है, मैं समझा ही देता हूँ आपको। जैसे पहले के अंदर हो गया कि पहले राज्यों का, क्षेत्रों का इनका वर्णन हो गया। उसके बाद में उसमें रहने वाले नागरिकों का वर्णन हो गया। ठीक है, उसके बाद में अब नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। फिर उसके बाद में राज्यों को भी कुछ दायित्व दिए गए। उसके बाद में अब जो नागरिक है उनके द्वारा मूल कर्तव्य ये कि तुम्हें नागरिकता मिल गई, तुम्हें अधिकार मिल गए, राज्य को भी निर्देश मिल गए। अब तुम्हें क्या है कि तुम्हें भी कुछ कर्तव्य होते हैं, आपके भी कर्तव्य होते हैं राज्य के प्रति, तो वो आपको भी निभाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो हमारे 4 हमने भाग डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट है भाग 5, संघ अथवा केंद्र अथवा यूनियन भी कह देते हैं इसे। ठीक है ना, यूनियन। उसके बाद में भाग 5 में वर्णन है किसका, यूनियन का, संघ या फिर केंद्र का। तो आर्टिकल कितने हो गए, 52 से 151, 52 से 151 तक। ठीक है, उसके बाद में हो जाता है हमारा भाग 6। भाग 6 क्या हो गया, इसमें राज्य मतलब स्टेट बोल सकते हो आप। ठीक है, स्टेट। तो 152 से 237 तक। ठीक है, देखो भाग 7 को हमारे संविधान से निरस्त कर दिया गया है। ये मूल संविधान में था, जब हमारा संविधान बना तब भाग 7 था, लेकिन जैसे जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया हुई इसे निरस्त कर दिया गया, इसे संविधान से हटा दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आते और ये संविधान में आज के अस्तित्व में है भी नहीं। ठीक है, फिर देखो भाग 8 के अंदर क्या आता है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र आप इसे यूटी बोल सकते हो। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जैसे नहीं होता यूनियन टेरिटरी, जैसे जम्मू और कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया है, पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप का हाल ही की खबरों में आपने काफ़ी नाम सुना होगा। ठीक है, तो देखो याद रखना 4 हमने डिस्कस कर लिए थे, 5 कंटिन्यू। सबसे पहले सेंटर, उसके बाद में राज्य, उसके बाद में यूटी, और सीक्वेंस भी होता है। सबसे प्रभावशाली केंद्रीय सरकार होती है, उसके बाद में राज्य सरकार, उसके बाद में यूनियन टेरिटरी। तो आपको याद रखना है सीक्वेंस है। 4 हमने डिस्कस कर लिए थे, 5वां क्या हो गया, यूनियन, 6वां राज्य, और फिर 7वां निरस्त कर ही दिया गया था। 8वां हो गया हमारा संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो आर्टिकल 9, 9A, 9B। ठीक है, ये देखो आप मूल संविधान में ये नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये जोड़े गए बाद में। ठीक है ना, ध्यान रखना है इनको। तो हमारे आर्टिकल देखो ये सब एक्चुअली ये संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल है हमारे 243। इसी के अंदर पंचायत का भी उल्लेख है, नगर पालिका का भी उल्लेख है, सहकारी समितियों का भी उल्लेख है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ही रखना है कि 9 के अंदर पंचायत, 9A के अंदर नगर पालिका और 9B के अंदर सहकारी समितियाँ। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में क्या था, संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, फिर हमने को मौलिक अधिकार दिए, फिर राज्यों को भी कुछ दिए ना कि भाई निर्देश की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में हमारे जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा कुछ मूल कर्तव्य, ये 5 हो गया था। फिर 6वां क्या था, यूनियन। 5वां था यूनियन, क्योंकि वो 4A था मूल कर्तव्य। फिर 5वां हो गया यूनियन, 6वां राज्य, 7वां निरस्त कर दिया था। 8वां हो गया था हमारा क्या, यूटी, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है ना। उसके बाद में 9 में हो गया पंचायत, 9A नगर पालिका, 9B सहकारी समितियाँ। तो देखो हमने 9 डिस्कस कर लिए हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 10वां, 10th। ये होता है SC/ST के लिए क्षेत्र। ठीक है ना, ये आर्टिकल 10 के अंदर और भाग 10 के अंदर और आर्टिकल 244 के अंदर इसका उल्लेख है। ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज होते हैं ना, जो नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखोगे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आता है, देखो अब क्या हो गया, अब आएंगे संबंध। तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध किसके आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल तो देखो आर्टिकल तो हो गया 245 से 263, लेकिन भाग 11 के अंदर। ठीक है ना, भाग 11 के अंदर केंद्र राज्य संबंध।
आपको रिकॉल करना है, सीक्वेंस है, याद करने की बिल्कुल भी नहीं है, छोटी सी टेबल है, आपको याद हो जाएगी। चाहता तो मैं एक स्लाइड के अंदर पूरी टेबल ले आता, ठीक है ना, तो बहुत छोटी सी टेबल है, आपको ऐसे याद हो जाएगी। भाग 12 के अंदर वित्तीय संबंध, आर्टिकल 264 से 300। भाग 13 के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र, मतलब व्यापार से संबंधित है एक्चुअली, ठीक है ना। भारत के राज्य क्षेत्र के मतलब भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, ये सभी इस भाग के अंदर आते हैं। हालांकि ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पूछे जाते हैं एक्चुअली, पूछा क्यों नहीं जाता, यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आते, अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में इसका आर्टिकल में उल्लेख है 301 से 307 के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। सेवाओं से मतलब जो ये नहीं था यूपीएससी वगैरह, जैसे आरपीएससी हमारे राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये सभी का वर्णन है आर्टिकल 308 से 323 तक, ठीक है। भाग 14 के अंदर ट्रिब्यूनल्स, ये नहीं होता जैसे एनजीटी का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये सब का उल्लेख है 323 के अंदर। भाग 15 निर्वाचन, 324 से 329 तक, ठीक है। अब देखो निर्वाचन की प्रक्रिया जो भी है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि चुनाव आयोग का किस आर्टिकल से संबंध है, या फिर किस आर्टिकल के अंदर चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। लेकिन आपको सिर्फ ये पता है कि भाग 15 के अंदर निर्वाचन है और आर्टिकल 324 से 329 तक है, तो ऑप्शन की मदद से आप आराम से क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो आर्टिकल 324, क्योंकि ऑप्शन में यही आएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि ऑप्शन हमेशा ही ऐसे आ जाते हैं कि आर्टिकल 324, 325, 326, 327, ऐसे नहीं होते, काफ़ी बार रहते हैं 324, 356, 280, 155, तो आपको आंसर मिल ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 16 के अंदर है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। तो जैसे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, ठीक है, इनके बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 17 राजभाषा। अब देखो ये होगी राजभाषा से संबंधित। भाग 17 में राजभाषा आर्टिकल 343 से 351। भाग 18 के अंदर आपातकाल 352 से 360। याद रखना 3 टाइप के आपातकाल होते हैं, लेकिन वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक यही है कि ओनली भाग ही कवर करने हैं, ठीक है, चैप्टर्स। और 19 के अंदर है प्रकीर्ण विशेषाधिकार। अब विशेषाधिकार से मतलब समझोगे आप, जैसे अभी तक क्या होता था कि आपातकाल लग चुका है, अब आपातकाल में बाद में क्या होता है कि राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन दोनों के पास शक्तियाँ आ जाती है, तो इनके शक्तियों की, इनका जो विशेष अधिकार है ना, इनके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं भाग 19। फिर भाग 20 के अंदर है संविधान संशोधन। अब आपको पता ही होगा हमारे 100 से भी ऊपर संविधान संशोधन हो चुके हैं जब से हमारा संविधान लागू है। उसके बाद से पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके बाद से आज तक 100 से ऊपर संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे। आपने हमारा जो इस पॉलिटी सीरीज़ का जो फर्स्ट लेक्चर है ना, उसके अंदर मैं पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया हूँ कि किस किस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि आप कम से कम फर्स्ट लेक्चर तो देखें ही, नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि हम पूरी पॉलिटी को कैसे कवर करें और किन किन पॉइंट्स को अब तक डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368, इसमें एक ही आर्टिकल है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट भाग 21 संक्रमणकालीन तथा राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। फिर ये हो गया भाग 21, आर्टिकल हो गए 369 से 392। फिर भाग 22 संविधान का संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राकृत भाग। वो आपको पता होगा कि हमारे जो टाइटल है ना हमारे संविधान का, वो है क्या, वो लिटरली संविधान का साफ साफ लिखा हुआ है कि लोग, अब जैसे मैं बताऊँ आपको आंसर, वो है भारत का संविधान। अब आप बोलोगे कि ये तो हमको पहले से ही पता था भारत का संविधान। एक्चुअली एक आर्टिकल के अंदर ये नोट किया हुआ है कि यही होगा, ठीक है ना। तो ये नोट किया हुआ है कि यही टाइटल होगा भारत का संविधान। ये आर्टिकल कौन सा है, ये है 393 आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि टाइटल होगा भारत का संविधान, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर 394, 395 सब डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो भी टॉपिक था, जो चैप्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भाग, संविधान के भाग, तो हमने 22 के 22 डिस्कस कर लिए। एक बार हम फिर से ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि क्या क्या थे।
भाई एक बार पता होना चाहिए ना कि छोटी सी लिस्ट है, देख लेते हैं। जैसे पहला था संघ है उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, उसके बाद देखो सीक्वेंस बना हुआ, उसके बाद मौलिक अधिकार, नागरिकों को अधिकार दिए गए, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथे के अंदर उसके बाद में राज्य को निर्देश दिए गए, तो DPSP राज्य के नीति निर्देशकता, तो उसके बाद में नागरिकों को मूल कर्तव्य, तो ये हो गया। फिर पाँचवें के अंदर संघ, छठवें में राज्य, सातवां निरस्त कर दिया, आठवें में UT, फिर नवे के देखो 3 पार्ट है, 9, 9A, 9B या नो का अनोखा, ठीक है ना। तो पंचायत, नगर पालिका और ट्रिब्यूनल्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद में भाग 10 के अंदर क्या हो जाता है, भाग 10 के अंदर हो जाता है हमारे देखो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र 11 के अंदर, फिर केंद्र राज्य संबंध, वित्तीय संबंध 12 के अंदर हो गया, फिर ये सब व्यापार वगैरह हो गए 13 के अंदर, फिर 14 के अंदर क्या हो गया, ये लोक सेवा आयोग वगैरह, ठीक है। फिर 14A के अंदर ट्रिब्यूनल्स, ये क्या हो गया। हाँ देखो ये 9B के अंदर सहकारी समिति थी, हमने यहाँ ट्रिब्यूनल्स को कर दिया था, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूनल्स वो है 14A के अंदर, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल्स किसके अंदर है, 14A के अंदर, और 9B के अंदर क्या है, सहकारी समितियाँ, ठीक है ना। ये हो गया। फिर बाद में 14 देखो 14 हो गया। फिर 15 के अंदर क्या था, 15 के अंदर आ जाता हमारा निर्वाचन। फिर 16 के अंदर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। फिर 17 के अंदर राजभाषा। फिर 18 में आपातकाल। फिर 19 के अंदर विशेष अधिकार हो गए हमारे किन किन के, प्रेसिडेंट और गवर्नर के, ठीक है। फिर उसके बाद में संविधान संशोधन भाग 20 के अंदर हो गया। फिर भाग 21 के अंदर संक्रमणकालीन राज्यों के विशेष उपबंध। फिर भाग 22 के अंदर हो गया हमारा संक्षिप्त नाम, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। और आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो सिंपली जाओ आप डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे लिंक मैं पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से PDF। और PDF कोई, क्योंकि नोट करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो PDF पढ़ लिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, बाय।